अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत ने IMF की शर्त मानकर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। नए इजाफे के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 100 और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान है। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान विफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। उधर महंगी गैस पर अवाम का शदीद रद्द अमल आया है। मुमकिन नए इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। सारिफीन कहते हैं कि गैस आती नहीं, चोर दरवाजे से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। आवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नए इजाफे के बाद कम और ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर मजीद बोझ पड़ेगा। ECC इजलास में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए, जबकि बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए 900 रुपए फी MMBTU इजाफे का फैसला किया गया। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी, जिसका इतलाक 1 फरवरी से होगा। शहरी गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं गैस आती नहीं, बिल हजारों में आ जाते हैं। गरीब आदमी मरे या बिल भरे। मैं बिल्कुल ये जो उन्होंने मंजूरी दी है गैस महंगा करने की, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। गरीब आदमी को लीव मिलना चाहिए ताकि आसानी से रोटी खा सके कम से कम। गैस तो आती नहीं है और ऊपर से बिल 18-18 हज़ार रुपये आ रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? इतनी बारिश से आमदनी आती, जो बिल थे 25-30 हज़ार कहाँ से दे। जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में गैस और बिजली के रेट्स बढ़ाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले लोग बिजली तो परेशान सी, उन लोग गैस तो वो तो परेशान हो गए थे। सार्फिन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, न कि चीजें मजीद महंगी करे। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की अक़लियती नशस्त का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि कानूनी तौर पर फहरिस्त वही काबिल कबूल है जो पार्टी सरबराह भेजे, ताहम पार्टी सरबराह की फहरिस्त मुकर्ररा वक्त के बाद मौसूल हुई। आपको अपडेट करेंगे। सेक्रेटरीट ने इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा GNN इकराम उल्ला जोयानी। जी इकराम, बताइएगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली के बलोचिस्तान से अक़लियती नशिस्त का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नून लीग की सूबाई क़यादत ने अशोक कुमार का नाम तरजीही फहरिस्त में दिया है। वकील हाफिज हसन खोकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि वकील के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सेक्रेटरीट जो है उसने पैट्रिक मसीहा का नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा था, जबकि कानून के मुताबिक पार्टी सरबराह की भेजी गई फहरिस्त ही काबिल कबूल होती है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी सरबराही की फहरिस्त मुकर्ररा वक्त के बाद वसूल हुई थी और कानूनी तौर पर फहरिस्त वही काबिल कबूल है कि जो पार्टी सरबराह भेजे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि अदालत ने अशोक कुमार और पैट्रिक मसीहा के जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा भी दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन वीकेंड को सुनकर कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए हैं। अहकामात जारी कर दिए हैं। अपडेट करने के लिए इकराम उल्ला जोया, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला भी जारी कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। नाज़रीन, घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA 88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग हो रही है। बदअमनी के वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल मुलतवी कर दिया गया था। अमन व अमान को कायम रखने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तयनात है। घोटकी में जारी री पोलिंग के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नादिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। नादिर, बताइएगा, पोलिंग का अमल अभी तक अमन व अमान से जारी है?
के हल्के PS 18 पर जो है 2 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग जो है करवाई जा रही है। पोलिंग स्टेशन नंबर 161 और 162 पर जो है 8 फरवरी को ब्लड बॉक्स छीनने और दीगर सामान छीनने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है दोबारा पोलिंग का करवाने का हुक्म दिया गया था, जो कि आज सुबह 8 बजे से जो है पोलिंग का अमल जारी हो चुका है, जो कि सुबह शाम 5 बजे तक जो है बगैर किसी वक्फे के यूं ही जारी रहेगा। और इन दोनों पोलिंग स्टेशन पर जो है वोटों की तादाद जो है वो मजमूई तौर पर 3309 है और यहाँ पर जो है दो उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार शहरियार शर और आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब हुसैन डेर जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जाम मेहताब हुसैन डेर जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको 1600 से ज़ायद वोटों की बढ़तरी हासिल है। और आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जी, इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा से शहजादा गुस्ताफ की NA-15 मानसेरा से कामयाबी के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी है। शहजादा गुस्ताफ को फाते करार दे दिया गया। आरओ को फॉर्म 49 जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन NA-55 के इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर चुकी। NA-64 गुजरात से कैसर लाही की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मैंडेट चोरी करने वालों ने अपने चीफ नवाज शरीफ का भी मैंडेट चोरी कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं कि नवाज शरीफ जीत गया, अब नवाज शरीफ किधर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इन्होंने मैंडेट चीफ जो चुना था अपना नवाज शरीफ, उसका मैंडेट भी चोरी कर लिया इन्होंने। अब नवाज शरीफ किधर है? आप लोग गवाह हैं, मैंने कोई 50 दफ़ा आपको कहा हुआ है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। 4 और 2 6 दफ़ा इनके पास चीफ मिनिस्टरशिप रही है और 6 दफ़ा 6ठी दफ़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। ये जो वजारत उज़्मा होगी, इसका जो चीफ एग्जेक्टिव होगा वो मैंडेट थीफ चीफ होगा। चोर अंदर भेज के या डाकू अंदर भेज के गेट पे वो हमारी चौकीदारी नहीं कर सकता। जो इनको वोट देगा और इनको मुसल्लत करेगा वो कौमी मुजरिम होगा पार्लिमानी इलेक्टरल सिस्टम के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ केस। NA-11 से इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा की NA-128 के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 2 बजे दोबारा से होगी। इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दावर कुंडी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। दावर कुंडी के वकील ने कहा कि ना कोई शिकायत आई, ना नोटिस जारी हुआ। खामखा कहा गया कि लोग वोट पोल करने नहीं आए। मेरा मुवक्किल मौलाना फजलुर रहमान के बेटे से जीत चुका है। और फॉर्म 47 के इजरा के बाद आरओ ने 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी किया। रीपोलिंग का हुक्म जारी करने से पहले आरओ को कोई शिकायत ही मौसूल नहीं हुई। अदालत ने NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। NA-128 में ओम चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से मुकालमा करते हुए कहा कि अरशद साहब, मुझे यकीन है कि कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी दरख्वास्त इल्तवा में है तो पहले फैसला कर लेते। इलेक्शन कमीशन इनकी दरख्वास्त सुनकर अगर इनके हक में फैसला कर देता है तो DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा तो कमीशन अपनी तस्हीह करेगा। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत को हकायक से आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे केस में कंसोलिडेशन हुई ही नहीं है। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया गया। NA-11 शांगला से इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन 2024 गैलप सर्वे रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई। गैलप पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले किए गए सर्वे का इलेक्शन नताइज का तक़ाबली जायजा जारी कर दिया, जिसमें अहम पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। इलेक्शन से पहले और बाद के नताइज से साबित होता है कि पाकिस्तान में
इंतखाबात साफ और शफाफ हुए। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक गैलप ने पंजाब में पीटीआई और पीएमएल-एन के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को जाहिर की थी। सर्वे में 34% ने पीटीआई और 32% ने नून लीग को वोट देने का कहा। इलेक्शन नताइज ने जाहिर किया पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने 35% और नून लीग ने 34% वोट लिए। सर्वे में यह भी बताया गया था कि पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ा नहीं पाई और ये भी कि पीपी का वोट बैंक 6% होगा, जो दुरुस्त साबित हुआ। पीपी के सिंध में 44% वोटों के साथ वाहिद बड़ी जमात होने की पेशगोई भी हूबहू पूरी हुई। सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 45% जवाब देंदगान ने कहा था कि वो पीटीआई को वोट देंगे। सिर्फ 1 से 2% के मार्जिन से नताइज भी ऐसे ही आए। गैलप रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में पंजाब में आजाद उम्मीदवारों की मकबूलियत 45% थी, जो कि कम होकर दिसंबर में 34% हो गई थी, जबकि मार्च 2023 में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत 24% थी, जो कि बढ़कर दिसंबर में 32% हो गई है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने NA56 और 57 से आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हलकों के आरओ को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया, जबकि NA56 के आरओ को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। इसी हवाले से जान लेंगे, सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो NA55, 56 और 57 के हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों की जो आज़ादारी की दरख्वास्त है उस पर समाअत की। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 2 रुकनी लाजमी नज़ीर जो है NA57 जिसमें से माफिया ताहिर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, उस केस की जो है वो समाअत की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो केस की समाअत के दौरान कहा कि NA47 के रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट जो है वो भिजवा दिया, जिसके वकील माफिया ताहिर ने जवाब में कहा कि 336 में से 317 पोलिंग स्टेशन पर माफिया ताहिर जो है वो कामयाब करार पाई थी, जबकि हमारे पर जो है वो 333 पोलिंग स्टेशन के ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद है। माफिया ताहिर जो है वो 51,000 वोटों से कामयाब हो रही है। बहुत शुक्रिया सबीन, तमाम तफसीलात। रहनुमा IPP फिरदौस आशिकावान की जानिब से पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया, आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली? फिरदौस आशिकावान ने कहा, पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे लग रहे थे, अजीब सा माहौल था, जो हुआ गलत हुआ, मैं उस पर माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, हम आपसे थप्पड़बाजी की तवक्को नहीं रखते थे। फिरदौस आशिकावान ने तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। मुतासरा पुलिस एहलकार की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जालसाजी और धांधली करने वाले अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अवामी राय को अब कुचला नहीं जा सकता, जोड़ तोड़ का तमाशा शुरू है। PDM तर्ज की हुकूमत लाने की कोशिश हो रही है। इंतखाबात 2024 में जो हुए हैं उसने पिछले तमाम इंतखाबात की धांधली को मात कर दिया है और जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, धांधली के और धांधले के। और अमलन इंतखाबात में जो लोगों की राय है उसको बिल्कुल कुचल कर अपनी मर्जी की जो राय देने का ये सिलसिला है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब जो तमाशा चल रहा है इस वक्त, तो उससे तो बहुत वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है कि जोड़ तोड़ करके जो PDM टाइप की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है वो कंपनी तो अब नहीं चल सकती। खबर यह है कि जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली है। ख्वाजा हारिस का कहना था कि मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। इसी पर मजीद बात करते हैं इकरामुल्लाह से। जी इकराम, बताएगा इजलास का अहवाल। देखें, जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए हैं और ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मामला से माजरत कर ली है। और ख्वाजा हारिस ने मौके इख्तियार किया है कि मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था और रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकदमा सुन रहा है। ख्वाजा हारिस ने मौके इख्तियार किया, जबकि उनका मजीद कहना था कि अजीज सिद्दीकी केस में भी ऐसा ही नुक्ता है जो अलग बेंच में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आफिया शेरबानो केस का फैसले का इंतजार करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से यह भी कहा गया कि शौकत अजीज सिद्दीकी की केस में फैसला महफूज है, जबकि जस्टिस नकवी के खिलाफ गवाहान को बुलाया गया था। आज इनके बयानात रिकॉर्ड करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से रिमार्क्स सामने आए।
ठीक है इकराम, बहुत शुक्रिया।